हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग और आपकी तैयारी बात भाई बहुत बढ़िया लेवल पे चल रही होगी और शायद कुछ कुछ समझ आ भी रहा होगा आपको भाई। ठीक है, तो आज है दोस्तों भाई क्लास नंबर 37 टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है, जिसका आज हम करेंगे भाई पार्ट नंबर 4। 3 पार्ट देखने के बाद ही चौथा पार्ट देखना भाई, समझ आएगा तभी। ठीक है, तो चलो टाइप अभी तक 9 टाइप्स के क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई। 10वां टाइप स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया टाइप है, ध्यान से देखो। देखो भाई, इस टाइप का नाम रखा है मैंने टू मूविंग ट्रेन, दो चलती हुई रेलगाड़ियां। देखो एक रेलगाड़ी ये है भाई, कंसेप्ट पकड़ो पहले। एक रेलगाड़ी ये है भाई और दूसरी रेलगाड़ी कौन सी है भाई, ये है। ठीक है, सपोज करो इसकी लेंथ L1 है, इसकी स्पीड S1 है भाई, इसकी लेंथ L2 है, इसकी स्पीड भाई S2 है। अभी पहला केस क्या होगा, पहला केस क्या होगा भाई, पहला केस होगा जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ आ रही होंगी, यानी कि भाई जब दोनों रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। और मैंने आपको एक पीछे एक टाइप में बताया था कि जब दो वस्तुएं, जब दो ऑब्जेक्ट भाई एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, ऐड हो जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि अगर दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो भाई कितने समय में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी भाई, यानी कि टाइम पूछा जाता है आपसे। और दोस्तों टाइम क्या होता है भाई, डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में स्पीड। अभी डिस्टेंस क्या होगा, एक ट्रेन ये दूसरी ट्रेन ये, तो डिस्टेंस दोनों का भाई क्या हो जाएगा, L1 पहली ट्रेन का और L2 दूसरी ट्रेन का। और जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो स्पीड क्या हो जाएंगी दोस्तों, ऐड, यानी कि भाई दोनों की स्पीड ऐड कर दो। मैं फिर से कहता हूं भाई, पूरे चैप्टर में केवल ये लगता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन लगता है कैसे, अलग अलग तरीकों से। तो ये तरीका हो गया भाई, समझ आती है बात। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस देखो, दूसरा केस क्या होगा इसमें भाई, जब दोनों ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में चलेंगी भाई, पहली ट्रेन और ये मान लो भाई दूसरी ट्रेन। पहली ट्रेन की लेंथ है L1, स्पीड है सपोज S1, दूसरी ट्रेन की लेंथ है L2, स्पीड है मान लो S2। ये भी इधर जा रही है और ये ट्रेन भी इधर जा रही है। बात समझ आती है दोस्तों। तो इस केस में भी आपसे यही पूछा जाता है कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, मान लो इसकी स्पीड ज़्यादा है, मान लो स्पीड ऑफ 1 ज़्यादा है भाई स्पीड ऑफ 2 से, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम स्पीड वाली ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है। तो फिर से भाई ये कब हो गया दोस्तों, जब सेम डायरेक्शन में है भाई, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये था भाई अपोजिट डायरेक्शन यानी कि विपरीत दिशा, ये है सेम डायरेक्शन यानी कि समान दिशा। ठीक है, तो टाइम क्या होता है भाई अपना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन्स की लेंथ यानी कि L1 प्लस में L2, और भाई स्पीड क्या होगी, बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली स्पीड माइनस कर दो, मतलब कि S अगर 1 ज़्यादा है तो S1 माइनस S2 ये आएगा भाई। तो दोस्तों ये दो केसेस ध्यान रखना भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, ये कंसेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा भाई। देखो ध्यान से, देखो भाई ये दो क्वेश्चन देखते हैं और ये टाइप समझने की कोशिश करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई 70 मीटर है और 80 मीटर है, वो भाई 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं भाई पैरेलल ट्रैक पे अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में भाई, अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई उनको कितना समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई, पहली ट्रेन ये है, एक बारी कंसेप्ट समझो, और दूसरी ट्रेन भाई ये है। बात समझ आती है। पहली ट्रेन की लंबाई है भाई 70 मीटर और वो चल कितने की स्पीड से रही है भाई, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
दूसरी ट्रेन की लंबाई है भाई 80 मीटर और वो चल की स्पीड से रही है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और भाई किस डायरेक्शन में चल रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ आती है? बात समझ आती है भाई? तो आपको बताना है कि कितना समय लगेगा इन ट्रेन्स को आपस में क्रॉस करने में। तो भाई टाइम क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस बटे में स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस क्या होगा इस केस में? दोनों की लेंथ का जोड़, मतलब कि भाई 70 प्लस में 80 बटे में स्पीड क्या होगी? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड ऐड हो जाएगी भाई। स्पीड आएगी 68 और 40 दैट इज 108 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में यहीं पे ही बदलो भाई 5/18 से मल्टीप्लाई करके। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 80 और 70 भाई 150, 18 एकम 18, 18 छिक्के 108, 6 पंजे 30। तो भाई कितना समय लगेगा उनको? 5 सेकंड लगेंगी एक दूसरे को पार करने में भाई। ये आंसर दोस्तों ध्यान रखना भाई, गलतियों के चांसेस सिर्फ यूनिट कन्वर्जन में रहते हैं। तो भाई जिसने यूनिट कन्वर्जन वाला पहला टाइप नहीं देखा, मैं उसको सजेस्ट करता हूं कि पहला टाइप जाके देखे और भाई यूनिट्स सीखे, ठीक है। अब इधर आते हैं भाई, ये क्या कहता है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जो कि भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसको कितना समय लगेगा एक दूसरी रेल को जो कि 170 मीटर प्रति घंटे की 170 मीटर की और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है भाई सेम डायरेक्शन में। ये चीज़ ध्यान रखना भाई, यहाँ सेम डायरेक्शन है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन था। बात समझ आती है? तो भाई देखो एक ट्रेन ये है, बात समझ आई। दूसरी ट्रेन ये है भाई। पहली ट्रेन की लंबाई उसने दे रखी है दोस्तों 110 मीटर, ठीक है, और चल कितने की स्पीड से रही है भाई? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दूसरी ट्रेन की लंबाई है 170 मीटर और चल की स्पीड से रही है भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और सेम डायरेक्शन में, यानी कि ये भी इधर जा रही है तो भाई ये भी ट्रेन इधर जा रही है। बात समझ आई? तो सेम डायरेक्शन है भाई, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो कम स्पीड वाली ट्रेन को ओवरटेक कर जाएगा। तो भाई इसमें टाइम बताना कि कितना समय लगेगा इस वाली ट्रेन को पार करने में। तो टाइम क्या होता है भाई? डिस्टेंस बटे में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना हुआ भाई? 110 प्लस में 170, ये तो हुआ डिस्टेंस। स्पीड क्या होगी? जब सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी भाई? माइनस। ज़्यादा वाली स्पीड में से कम वाली स्पीड माइनस कर दो, 60 माइनस 54 दैट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे उसको मीटर पर सेकंड में बदल दो। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों 280 और ये 18 घूम के ऊपर आ जाएगा भाई, और 6 और 5। बात समझ आई दोस्तों? तो 6 एकम 6, 6 3 18, 5 से इसको काटना भाई, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 इसको दिया, 5 छिके 30, 56 इंटू 3 करोगे तो 6 3 18, 1 का 5 3 15 और 1 16, 168 सेकंड्स लगेंगी। और इसको मिनट्स में जब कन्वर्ट करोगे तो भाई 2 मिनट और 48 सेकंड लगेंगी इस ट्रेन को पार करने में। तो भाई मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 2 मिनट 48 सेकंड। नोट डाउन करो भाई, थोड़ी वेराइटी चेंज करते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। देखो इसमें क्या कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्या है भाई? सेम है, यानी कि सेम लेंथ की है, लेकिन जो स्पीड है वो अलग अलग है। स्पीड क्या है भाई? अलग अलग। किसी पोल को भाई 10 सेकंड में और 15 सेकंड में वो पार करती हैं। तो कितना समय लगेगा अगर वो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ चल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो उनको आपस में पार करने में भाई कितना समय लगेगा? ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है। तो जो दे रखा है ना दोस्तों, एक फिगर पे डालो भाई, ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में मिलता है। तो क्या कहता है भाई? 2 रेलगाड़ियां हैं तो मैंने 2 रेलगाड़ियां बना दी। एक बारी कंसेप्ट सीख जाओगे ना भाई, ये चीज़ें लिखने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जिसकी लेंथ क्या है सेम, भाई मैंने एल लेंथ इसकी मान ली तो एल लेंथ इसकी भी है, लेकिन स्पीड अलग अलग है, तो S1 स्पीड इसकी मान ली तो भाई S2 स्पीड इसकी मान ली। ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक पोल को, मान लो ये भाई पोल है, इस पोल को 10 सेकंड में और 15 सेकंड में पार करती हैं भाई। ये बात समझ आती है। तो आपसे पूछा गया अगर दोनों रेलगाड़ियाँ, मान लो ये पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी एक दूसरे की तरफ चलें तो कितने समय में पार करेंगी भाई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसकी लेंथ L माना है तो इसकी भी लेंथ L है, इसकी स्पीड S1 मानी है तो इसकी स्पीड S2 मानी है। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो भाई कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये है पहला केस, ये है दूसरा केस और ये है तीसरा केस जिसका आंसर आपको बताना है। पूरा क्वेश्चन आ गया फिगर पे। अब स्पीड क्या होती है भाई, स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू, पहले केस में डिस्टेंस बटे में टाइम कितना है भाई 10। बात समझ आई, ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, ये दूसरा केस हो गया। और तीसरे केस में दोस्तों टाइम निकालना है भाई। टाइम क्या होगा, जब एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो डिस्टेंस ऐड हो जाएगा भाई, L + L 2L, और एक दूसरे की तरफ जब चलती हैं तो स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, S1 + S2। बात समझ आती है भाइयों। अब क्या करो आगे, आप S1 और S2 की वैल्यू यहाँ रख दो भाई, आंसर आ जाएगा। तो टाइम निकालना है मेरा, तो 2L बटे में S1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, L बटे में 10 प्लस L बटे में 15। इसको सॉल्व करो भाई, 2L और इसमें नीचे भाई एलसीएम ले लेना। यहाँ एलसीएम आएगा 30, तो यहाँ आएगा भाई 5L। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा भाई, 2L बटे में ये 5L इधर और 30 घूम के ऊपर, L से L काट दो, 5 एकम 5 छिक के 30, 6 दूनी 12 सेकंड लगेंगी भाई इस सिचुएशन को कंप्लीट होने में दोस्तों। ये आंसर नोट डाउन करो भाई। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ऐसा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो भाई सेम क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है। जिसको समझ आया ना भाई फटाफट पोज करो और इस क्वेश्चन को भाई अटेम्प्ट करो, और जिसको दिक्कत है ना वो भाई मेरे साथ सीखने की कोशिश करो, ये समझ आएगा ही आएगा। सबसे पहले क्या करो, इस पूरे क्वेश्चन को फिगर्स में कन्वर्ट कर लो भाई। दो ट्रेन है जिसकी लेंथ सेम है, मान लो मैंने L लेंथ इसकी मानी और स्पीड S1 है। एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ भी L है लेकिन स्पीड अलग है, और ये इस पोल को, ये मान लो भाई एक पोल है, इस पोल को भाई 4 सेकंड में पहली कवर कर देती है ट्रेन और इसको 8 सेकंड में दूसरी ट्रेन कवर कर देती है। और पूछा क्या गया है, अगर यही दोनों ट्रेन, पहली ट्रेन और ये दूसरी ट्रेन एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो कितने समय में पार कर जाएंगी भाई। इसकी लेंथ L है, स्पीड S1, इसकी लेंथ भी L है, स्पीड S2। बात समझ आती है भाई। और इसमें मान लो T सेकंड्स आपको लगेंगी भाई, ये T सेकंड्स आपको बताना है कितना आएगा। बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया। अब यहाँ कर दो भाई, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, पहली चीज़। यहाँ भी करो भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, दूसरी चीज़। और यहाँ जब टाइम निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना होगा भाई, सेम लेंथ है L + L यानी कि 2L बटे में S1 प्लस में S2। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड ऐड हो जाती है। बात समझ आई भाइयों। अब क्या करो, इस S1 और S2 की वैल्यू भाई यहाँ रख दो। ये आएगा भाई आपके पास 2L बटे में S1 की जगह L/4 और S2 की जगह भाई L/ यहाँ 8 आएगा, L/8। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं भाई। 2L बटे में यहाँ एलसीएम लोगे आप 8, और यहाँ कितना आएगा भाई 2L प्लस में L, यहाँ आएगा भाई ये ऊपर जाएगा घूम के, तो 2L इंटू में 8 बटे में 3L। ठीक है, L से L काट दो भाई, ये आएगा 16 बटे में 3 सेकेंड्स।
या फिर दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 5 1/3 सेकेंड्स इसका उत्तर आएगा भाई ये आंसर। नोट डाउन करो। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करते हैं भाई। भाई ये क्वेश्चन देखो, जहां जहां चेंजेस किए हैं मैंने वहां वहां ग्रीन पेन से लिखा है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि दो ट्रेन जिसकी लेंथ सेम है, स्पीड अलग अलग है, किसी पोल को भाई 5 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो कितना समय लगेगा उन दोनों ट्रेन्स को आपस में पार करने में अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो। बात समझ आती है भाई। पूरे क्वेश्चन को एक फिगर पे डालते हैं। देखो, पहली ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन, ठीक है, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ L, इसकी स्पीड S1, इसकी स्पीड S2। ये किसी पोल को भाई 5 सेकंड में और ये ट्रेन इस पोल को भाई 6 सेकंड में। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये दोनों ट्रेन, पहली ट्रेन और भाई दूसरी ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जाएं, अब सेम डायरेक्शन में जाएं तो भाई कितना समय लगेगा इनको एक दूसरे को पार करने में। बात समझ आती है। इसकी लेंथ L, इसकी स्पीड S1, इसकी लेंथ इसकी लेंथ L और स्पीड S2। बात समझ आती है भाई। कर दो सॉल्व। अब देखो कैसे करेंगे। तो भाई स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि L/5। यहाँ स्पीड क्या होगी भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि L/6। अब मुझे एक बात बताओ भाई, L/5 ज़्यादा होगा या L/6 ज़्यादा होगा। बात समझ आई ना। अगर L की जगह मैं मान लो 30 ले लेता हूँ, दोनों स्पीड में मैं पता लगाऊंगा कि कौन सी स्पीड ज़्यादा है। अगर मैं मान लो L की जगह 30 लेके मैं चेक कर लेता हूँ भाई, 30 रखोगे तो S1 जो है वो 6 आ रहा है और S2 जो है वो 5 आ रहा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि S1 जो है वो S2 से ज़्यादा है, मतलब कि स्पीड पहली ट्रेन की ज़्यादा है दूसरी ट्रेन से, ठीक है। तो भाई अब इस केस में कैसे टाइम निकाल लेंगे भाई। टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो भाई L+L यानी कि 2L। स्पीड में क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस हो जाती है। तो बड़े वाली स्पीड कौन सी है भाई, S1। तो भाई S1 यानी कि L/5 माइनस में S1 2 यानी कि L/6। इसको सॉल्व कर देना दोस्तों। ये आएगा भाई एलसीएम में 30, यहाँ आएगा आपका 6L माइनस में 5L। इसको सॉल्व करो भाई, 2L ये 30 घूम के ऊपर आ गया, नीचे केवल L रहा भाई, ये काट दो। 30 दूनी 60 सेकंड्स लगेंगी उन ट्रेन्स को आपस में क्रॉस करने में भाई, ये आंसर। नोट डाउन करो दोस्तों। अगले टाइप्स के प्रश्न पे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, अगले टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। टाइप नंबर 11। टाइप नंबर दोस्तों 11 भाई। इस चैप्टर में मैंने 2 चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं एक साथ। एक तो अपना टाइम एंड डिस्टेंस है और एक ट्रेन्स वाला चैप्टर जो अलग से आता है वो मैंने इसी में ही इंक्लूड कर दिया है भाई, ठीक है। तो चलो टाइप नंबर 11 पे बढ़ते हैं भाई। अभी तक हमने देखा 2 मूविंग ट्रेन्स के साथ, अब भाई मूविंग ट्रेन और मैन, ठीक है। ट्रेन मतलब दोनों क्या हैं भाई, मूविंग है। कंसेप्ट सीखते हैं। मान लो ये ट्रेन है, मान लो भाई ये ट्रेन है और ये एक बंदा है, ये एक आदमी है, ठीक है। अब इनमें सिचुएशन क्या होंगी, 2 टाइप की सिचुएशन है, ध्यान से देखना भाई। ट्रेन की जो होती है लेंथ होती है, मैन की लेंथ जो है वो नहीं होती। ध्यान रखना ये चीज़, ये फ़र्क है इसमें। अब पहला केस क्या होगा, जब ट्रेन और आदमी एक दूसरे की तरफ भाग रहे होंगे भाई पैरेलल ट्रैक पे, ठीक है। 2 समानांतर ट्रैक्स पे, एक पे ट्रेन चल रही है और भाई दूसरे पे आदमी भाग रहा है, तो 2 केसेस बनते हैं। या तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं या दोनों भाई डिफरेंट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अभी डिफरेंट डायरेक्शंस का हम देखते हैं। इस ट्रेन की लेंथ आप L मान लो, स्पीड ST मान लो, स्पीड ऑफ ट्रेन। इस आदमी की जो स्पीड है वो भाई S ऑफ आदमी यानी कि स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। इस केस में कितना टाइम लगेगा दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में भाई, तो टाइम पूछा जाता है। टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड।
देखो दोस्तों, चैप्टर ख़त्म होने को आया है, लेकिन इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगाया इस चैप्टर में। हर जगह यही चीज़ लगी है, लेकिन लगी है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, तो भाई डिस्टेंस कितना कवर होगा इस केस में, जितनी लेंथ ऑफ ट्रेन है डिवाइडेड बाय, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो भाई स्पीड ऐड हो जाती है, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ मैन। इस टाइप में और लास्ट टाइप में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि यहाँ पे मैन की जो लेंथ ली गई है वो 0 ली गई है, बाकी सेम है भाई। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है इसमें, दूसरा केस बनता है भाई कि जब ट्रेन है और भाई एक आदमी है, मैन है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन और ये आदमी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है भाई। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा भाइयों, इस केस में होगा, अगर इसकी लेंथ l है, स्पीड एस टी मान लेता हूँ, आदमी की स्पीड एस एम मान लेता हूँ, तो कितना टाइम लगेगा इस ट्रेन को इस आदमी को क्रॉस करने में। भाई टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा भाई, डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय, अगर एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस कर दो, यानी कि एस ऑफ टी माइनस एस ऑफ एम। भाई ये है इस केस में। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखो। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं और भाई आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं और इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये क्या कहता है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, भाई वो एक व्यक्ति को जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है उसी डायरेक्शन में चल रहा है, उसको कितनी देर में पार करेगी। भाई ये समय आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक छोटी सी फिगर बनाओ दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा समझ आएगा भाई। अगर कंसेप्ट समझ आ गया ना, पेपर में कभी भी फिगर या इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो भाई एक ट्रेन है, ये मान लो ये ट्रेन है भाई, जिसकी लंबाई है 180 मीटर और 20 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है। बात समझ आती है भाई। एक व्यक्ति है, ये एक आदमी है जो कि उसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो भाई ये ट्रेन इस आदमी को कितने समय में पार करेगी, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, इस चीज़ को करने से पहले मैं ये बताता हूँ भाई, इस टाइप का नाम रखा है मूविंग ट्रेन एंड मूविंग मैन। ट्रेन की लेंथ होती है, स्पीड भी होती है, लेकिन मूविंग आदमी की लेंथ नहीं होती भाई, स्पीड होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो भाई टाइम क्या होता है अपना, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितना पार होगा, जितनी लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, यानी कि 180 मीटर। और स्पीड जब सेम डायरेक्शन में हो तो बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस करो। 20 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड जाएंगे तो भाई 10 मीटर पर सेकंड बचेगा। मीटर, ये भी मीटर था और ये मीटर पर सेकंड बचेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, 10 मीटर पर सेकंड, ये सेकंड घूम के ऊपर आ गया, मीटर से मीटर, 10 से 10, तो कितना समय लगेगा दोस्तों, 18 सेकंड लगेगा भाई। ये आंसर नोट डाउन करो। इस क्वेश्चन में वैरायटी लगाते हैं। देखो भाई, सेम क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है। भाई आप फटाफट पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो और मेरे साथ अपना आंसर मिलाओ। भाई ये कहता है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई दे रखी है 500 मीटर और जो भाई 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। बात समझ आती है दोस्तों। और एक भाई आदमी है, ये एक आदमी है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी डायरेक्शन में भाई चल रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये ट्रेन इस आदमी को कितनी देर में ओवरटेक कर जाएगी। तो भाई क्या पूछा है, टाइम। टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि 500 और मीटर। ठीक है, स्पीड क्या होगी, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो बड़ी स्पीड से छोटी स्पीड माइनस कर दो। 63 में से 3 गए भाई, 60 किलोमीटर पर आवर।
ध्यान से देखना, तो ये आया भाई 500 मीटर, और 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लो भाई, 5/18 मीटर पर सेकंड। आती है बात समझ में? इसको सॉल्व कर दो भाई, ठीक है। मैं जानबूझ के भाई यहाँ यूनिट्स लिख रहा हूँ कि आपको यूनिट्स में कभी गलतियाँ ना हो भाई आपसे, ठीक है। तो ये आएगा भाई ऊपर 18 और यहाँ सेकंड्स, ठीक है। बात समझ आई भाई? अब इसको सॉल्व करेंगे, जब मीटर से मीटर 5 से काटोगे यहाँ 100, 1 0 से 1 0 भाई 6 एकम 6 तिये, तो ये आएगा 10 × 30 और ये सेकंड्स, तो भाई 30 सेकंड लगेंगी इस सिचुएशन को क्रॉस करने में, ठीक है। नोट डाउन करो, वेराइटीज़ चेंज करते हैं भाई। देखो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई एक ट्रेन, दो बंदे जो कि उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, और एक 3 की स्पीड में एक 5 की स्पीड में, उनको भाई 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। भाई ट्रेन की स्पीड बतानी है। दोस्तों ट्राई करो इस क्वेश्चन को भाई एक लाइन पे डालो, मतलब एक फिगर पे डालो और ख़त्म करो। मान लो भाई ये ट्रेन है, ये पहला आदमी है, ये ट्रेन है, ये दूसरा आदमी है भाई, ऐसा ही तो है। ट्रेन की लेंथ मुझे नहीं पता, मुझे ट्रेन की स्पीड भी नहीं पता, मुझे ट्रेन की लेंथ नहीं पता भाई, मुझे ट्रेन की स्पीड नहीं पता। मुझे पता है कि ये आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, और ये आदमी भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है, यही तो पता है मुझे, ठीक है। और ये पता है कि पहले आदमी को 10 सेकंड में पार कर देगी ट्रेन, और दूसरे आदमी को भाई 11 सेकंड में ये ट्रेन पार करेगी। दोनों ट्रेन, मतलब ये ट्रेन और आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। बात समझ आती है भाई? देखो पहले केस में भाई स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो भाई स्पीड कितनी होगी? जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस करोगे, तो यहाँ बनेगा भाई s -3, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस लेंथ बटे में टाइम। बात समझ आती है दोस्तों? यहाँ भी क्या आएगा भाई? स्पीड दैट इज सेम डायरेक्शन में है, तो बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात समझ आती है भाई? अब ध्यान से देखना यूनिट्स में गलती कैसे होती है। ध्यान से देखो, ये वाली जो स्पीड है 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर पर आवर है, तो ये एस भी क्या है भाई? किलोमीटर पर आवर में ही लिया है मैंने। तो ये वाली स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन लेंथ मीटर में है, और भाई टाइम मतलब ये जो 10 है ये सेकंड्स में है। तो भाई इसको कन्वर्ट करने का ध्यान रखना, कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे आगे। बात समझ आती है? अब दोस्तों दो इक्वेशन है भाई, इनमें से अगर मैं L की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो L आएगा भाई 10 s -3, और यहाँ से L आएगा भाई 11 s -5। दोनों L क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि दोनों को बराबर रख सकता हूँ। तो भाई सॉल्व कर देना, ये आएगा 10s माइनस में 30 इक्वल टू में भाई 11s माइनस में 55। 55 इधर लेके आओगे भाई 25 रह गया, और 11 में से 10 गए, एक s रह गया भाई। s किस में आया था आपका दोस्तों? किलोमीटर पर आवर में। तो भाई ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी दोस्तों? 25 किलोमीटर पर आवर। आगे देखो, अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है भाई लेंथ ऑफ ट्रेन निकालो, तो देखो s की वैल्यू हम 25 निकाल चुके हैं भाई। s की वैल्यू या तो यहाँ रख दो या फिर यहाँ रख दो। मान लो मैं s की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, तो ये आएगा भाई 25 - 5 यानी कि 20, और ये किस में आएगा दोस्तों? किलोमीटर पर आवर में, इज इक्वल टू लेंथ बटे में 11 किस में है भाई? सेकंड्स में। यूनिट्स का ध्यान रखना भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ यूनिट्स ही गलत करवाते हैं क्वेश्चन। तो देखो 11 इसको किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो भाई यहाँ लिख सकता हूँ 20
इंटू में 5/18 इंटू में 11। अब ये किस में आएगी भाई लेंथ, ये आएगी दोस्तों मीटर्स में। इसको सॉल्व कर लेना भाई, ये आंसर आएगा आपका लेंथ का। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो भाई उसी क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है भाई, फटाफट पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। लास्ट क्वेश्चन में भाई स्पेसिफिकली आपको स्पीड पूछी गई थी और इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी गई है। तो ध्यान से समझते हैं भाई, ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जो एक आदमी को क्रॉस करती है भाई कितने सेकंड्स में, 5 सेकंड में। बात समझ आती है। ये ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है तो भाई आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है कितने की स्पीड से दोस्तों, 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये पहला केस है। दूसरे केस में भाई यही ट्रेन है, एक और आदमी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ट्रेन की, उसे क्रॉस करती है ट्रेन भाई 4 सेकंड में। बात समझ आती है दोस्तों। और भाई ये दूसरे केस में आदमी की स्पीड क्या है भाई, 12 मीटर पर सेकंड। तो आपसे अगर मैं इस ट्रेन की लेंथ L मान लूँ, स्पीड S मान लूँ, यहाँ भी L और ये S मान लूँ, तो भाई इस केस में आपसे L यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा गया है। बात समझ आती है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, देखो ध्यान से। स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही सीखते आए हम शुरुआत से। अभी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भाई स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐड हो जाएगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस में लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में टाइम दिया है भाई 5 सेकंड। ये पहली, ध्यान देना 7 जो है वो मीटर पर सेकंड में है, तो जो S आएगा वो भी मीटर पर सेकंड में आएगा अगर हमसे S पूछा जाता तो। बात समझ आती है भाई। आगे देखो, इस केस में भी स्पीड क्या होगी दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से भाई ऐड हो जाएगी और डिस्टेंस क्या है L बटे में टाइम कितना लगेगा भाई 4 सेकंड। ये दूसरी चीज आती है बात समझ में भाई। अब यहां से सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो L की वैल्यू निकाल लो भाई 5 इंटू 5S + 7, ये लिख सकते हो। और ये L की वैल्यू जो है भाई यहां पुट कर दो आप, या फिर यहां से भी L की वैल्यू निकालो भाई 4S + में 12 और इन दोनों को बराबर रख दो। तो ये आएगा भाई 5S + में 5 7 35, यहाँ भाई 4S और 12 चौक 48। 48 में से 35 जाएंगे भाई 13 और 5S में से 4S जाएंगे S, तो S की वैल्यू आएगी भाई 13 मीटर पर सेकंड। बात समझ आती है भाई। जिसमें ये वाली स्पीड होती है, जिस यूनिट में ये वाली स्पीड होती है उसी यूनिट्स में ये वाली स्पीड भी आएगी। बात समझ आती है। अगर S की वैल्यू 13 मीटर पर सेकंड है तो भाई अगर मैं इस S की वैल्यू दोस्तों यहाँ रख दूँ तो मेरी लेंथ आएगी ट्रेन की 4, 13 + 12 यानी कि 25, 25 चौके 100 मीटर की वो ट्रेन रही होगी भाई। अगर स्पीड पूछी जाए तो ये आंसर, लेंथ पूछी जाए तो ये आंसर, दोनों पूछे जाए तो भाई दोनों यही आंसर। मेरा ऑप्शन ये बनेगा दोस्तों, नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो दोस्तों, इनको भाई थोड़ा सा ना ऐसे फिगर बना के करोगे ना, ये जल्दी समझ आ जाएंगे। अगर ये जल्दी समझ आएंगे ना भाई, पेपर में मैं गारंटी देता हूँ कभी इतना लिखना नहीं पड़ेगा आपको। सिर्फ ये वाली लाइन लिखी जाएगी और ये वाली लाइन डायरेक्ट लिखी जाएगी और भाई आंसर निकल जाएगा। हार्डली 3 4 5 सेकंड या मैक्स टू मैक्स 10 12 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए भाई अभी आराम से सीखो और जब प्रैक्टिस करो ना तो भाई बढ़िया प्रैक्टिस करो। जो बुक करो उसे भाई पूरा और अच्छे से ख़त्म करना, तब फ़ायदा है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलो भाई
इसमें क्या कहता है कि एक ट्रेन जो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है वो 18 सेकंड लेती है एक प्लेटफॉर्म को पार करने में। आगे भाई वो 10 सेकंड लेती है एक आदमी को जो कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी डायरेक्शन में चल रहा है उसे पार करने में। तो भाई आपसे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा गया है। जो क्वेश्चन है उसको फिगर पे डालो भाई, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। तो देखो ये एक ट्रेन है, पहले केस में ये इस प्लेटफॉर्म को कवर करती है, भाई ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है, ऐसा ही हुआ है। लेंथ ऑफ ट्रेन LT मान लो भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि आपको दे रखी है शायद 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को भाई L ऑफ P मान लो। इसको कितनी देर में पार करती है ये ट्रेन? 18 सेकंड में। पहली सिचुएशन ये है दोस्तों। दूसरी सिचुएशन क्या है, यही ट्रेन जिसकी लेंथ भाई LT माना है, जिसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है, वो इस आदमी को क्रॉस करती है भाई जो कि उसी डायरेक्शन में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसे भाई 10 सेकंड में पार कर जाती है। पूरे क्वेश्चन में यही चीज़ है। और आपसे क्या पूछा गया भाई? लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये दो ही चीज़ आपसे पूछी गई है भाई। देखो निकालेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, अपना वही तरीका भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम। तो स्पीड किसकी है? ट्रेन की है, मतलब कि स्पीड यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा भाई? दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है, ये हम पहले कर चुके हैं, तो डिस्टेंस ऐड हो गया भाई, बटे में टाइम यानी कि 18 सेकेंड्स। बात समझ आती है दोस्तों? और इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो भाई इस किलोमीटर पर आवर की जगह मैं 5/18 मीटर पर सेकंड कर सकता हूँ। 18 से 18 कट गया भाई, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 25 पंजे 125 आंसर में हो सकता है। दोनों की लेंथ पूछिए ना भाई, ऑप्शन चेक करो किसका जोड़ 125 बन रहा है। इसका जोड़ 125 नहीं बनेगा तो ये आंसर नहीं होगा। इसका जोड़ जो है भाई 130 बनेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 50 और 75 का जोड़ 125 बन रहा है, ये हो सकता है। 50 और 80 का जोड़ 130 बनता है भाई, ये आंसर नहीं होगा। नन ऑफ दीज भी दे रखा है, इसलिए मुझे आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं यही आंसर मार के आगे बढ़ जाता भाई। आगे देखो, अब इस सिचुएशन में क्या होगा भाई? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम। स्पीड क्या होगी? दोनों सेम डायरेक्शन में है भाई, बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस करो, 25 माइनस 7 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर है। उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए भाई 5/18 से मल्टीप्लाई। अब इज इक्वल टू लेंथ क्या होगी भाई? केवल ट्रेन की, क्योंकि आदमी की लेंथ नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, बटे में टाइम यानी कि भाई 10। तो यहाँ से 18 से 18 कट गया भाई, 10 पंजे 50, 50 मीटर जो है वो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी भाई। यहीं से ही वेरीफाई कर सकते हो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 50। अब ये चीज़ भाई यहाँ रखोगे तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आएगी मेरे दोस्तों? 75 मीटर इसकी लेंथ आएगी भाई, ये आंसर नोट डाउन करो दोस्तों। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, फिर हम भाई आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई, फटाफट अटेम्प्ट करो और इसको भाई आंसर निकालो इसका, ठीक है। और जिसको भाई दिक्कत है ना वो मेरे साथ समझने की कोशिश करो भाई। पूरे क्वेश्चन को दोस्तों एक फिगर पे डालो भाई, रफ फिगर बनाना पेपर में और आंसर निकाल देना। 10-12 सेकंड में ये क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलो सीखते हैं भाई। एक ट्रेन जो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाई चल रही है, 18 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर देती है। आगे वो 12 सेकंड्स लेती है एक आदमी को पार करने में जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो भाई आपको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन बताना है। बात समझ आती है भाई? एक फिगर पे बनाते हैं दोस्तों। देखो ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है,
ये भाई लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एल पी मान लो, लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी मान लो, 35 की स्पीड से चल रहा है भाई, 35 किलोमीटर पर आवर, और कितने सेकंड में पार करता है भाई, 18 सेकंड्स में। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई, फिर क्या हुआ, ये एक ट्रेन, ये वही ट्रेन है जिसकी लेंथ एल टी मानी है भाई, जिसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर मानी है। ये इस आदमी को जो कि उसी डायरेक्शन में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, इसको भाई 12 सेकंड्स में पार कर देती है। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई अब आगे देखो, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा क्या गया दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। बात समझ आती है भाइयों? तो पहले केस में देखते हैं भाई, ठीक है भाई। स्पीड क्या होती है दोस्तों, स्पीड होती है भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अभी स्पीड क्या होगी भाई, ये भी इधर चल रहा है और ये भी भाई इधर ही है, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है दोस्तों, 35 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना है भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बटे में 18। ये बात समझ आती है भाई? अब एक बात बताओ दोस्तों, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं ना भाई, 35 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल गया, ये इज इक्वल टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ दिस बटे में 18 सेकंड्स। सेकंड से सेकंड गया भाई, 18 से 18 गया, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आएगी भाई, 35 पंजे 175। बात समझ आती है भाई यहाँ तक? अब अगर मैं इस चीज़ को ऑप्शन से चेक करूँ भाई, दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 175। 50 और 75 125 नहीं आंसर, 100 और 75 175 आंसर हो सकता है, 25 और 75 भाई 100 नहीं आंसर, 85 और 55 130 भाई ये भी आंसर, 140 ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन मुझे पूरा वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है। बात समझ आती है भाई? तो दूसरे केस में क्या करेंगे भाई, दूसरे केस के लिए भी स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में टाइम। स्पीड क्या होगी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो भाई मैं बोल सकता हूँ बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस कर दूँ, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लिया मैंने। यहीं पे डिस्टेंस कितना आएगा भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में टाइम कितना लगेगा दोस्तों, 12 सेकेंड्स। बात समझ आती है भाइयों? तो भाई यहाँ 6 से काट दो, 6 × 18, 6 से 5, 3 से काटोगे भाई यहाँ 4, 5 × 5 25, 25 चौके 100। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आएगी मेरे पास, 100। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन 100 है तो भाई लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल लेना यहाँ से, वो आएगी भाई 75। तो मेरा ऑप्शन दोस्तों ये बनेगा भाई, ये आंसर नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, आज की क्लास भाई यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक हम टाइम एंड डिस्टेंस में टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट, ट्रेन्स का पार्ट ख़त्म कर चुके हैं। अगली आने वाली क्लासेस में भाई हम रेसेस करेंगे पूरा, उसके साथ बोट्स एंड स्ट्रीम करेंगे। ये दोनों चैप्टर भी भाई मैं इसी चैप्टर में कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मिसलेनियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे भाई, जिससे कि इन सारे चैप्टरों की एक रिदम सी आपकी बनी रहे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, और ट्राई करते हैं कि अपना रेसेस वाला चैप्टर स्टार्ट करें। तब तक के लिए दोस्तों आप पढ़ते रहो और भाई पढ़ाते रहो, ठीक है। और अपना फ्यूचर बनाने की पूरी कोशिश करो भाई। समझ आए तो लाइक करना, कमेंट्स करके बताओ कि और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस चैनल को, जिससे कि भाई हम उन तक भी पहुंच सकें, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने एक नए कंसेप्ट के साथ, जो कि रहेगा भाई टाइप नंबर 12, ठीक है। कोशिश करेंगे कि रेसेस कराएं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, तब तक के लिए धन्यवाद।